अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती थी कि भाई यहाँ कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तो रमज़ान भी इन्होंने सरप्राइजिंग रोज़ा कर दिया था। रात 11-12 बजे के बाद ऐलान कर दिया था कि सुबह रोज़ा है। तो यहाँ पे कोई पता नहीं कि कल 29वां रोज़ा होगा, तो रात के 12-1 बजे ऐलान कर देंगे कि चाँद नज़र आ गया। तो परसों ईद है। सो इसलिए मेरी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि चूड़ियाँ और थोड़ी सी मैंने कोई हल्की फुल्की ज्वेलरी वगैरह लेनी थी। और बस अचानक मुझे याद आ गया कि मेरे पास शूज़ तो बाकी थे घर पे। तो मैंने कहा मैं भी एक अदद हुस्सा ले आती हूँ जाके। तो चली गई मैं बाज़ार और वहाँ चूड़ियाँ देख रही थी। और ये बच्चा बेचारा इतना खुश हो रहा था जब उसने देखा कि उसकी वीडियो बन रही है। चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी, इतनी कलरफुल के दिल करता है कि सब की सब ख़रीद लो। तो मैं भी जो इनमें से मैं लेके आई हूँ वो मैं घर जाके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को अपनी शॉपिंग। तो यहाँ रश इतना ज़्यादा है ईद की वजह से कि लोगों को जैसे मतलब एंड हुआ है कि पता नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है एंड चल रहा है रमज़ान का। और कोई कुछ पता नहीं कि 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, तो 1-2 दिन ही की बात है। तो फिर ईद हो जाएगी। तो औरतों की जो शॉपिंग होती है वो तो चांद रात तक भी कंप्लीट नहीं होती है। ये आधी रात को भी इनको कोई ना कोई चीज़ फिर याद आ ही जाती है। तो मेरी बहनों, मुझे भी यही था कि मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ। यहाँ मैं अपने लिए ये वाली चूड़ियाँ पसंद कर रही थी, तो अपने हस्बैंड से अपनी उनकी राय पूछ रही थी कि ये अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, ले लूँ या नहीं रहने दूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो ले लो। तो फिर मैंने ये वाली ले ली चूड़ियाँ। और यहाँ पे जो हैं दुकान वाले भाई भी और बाजियाँ भी देख रहे थे मेरी तरफ के बाजी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तो मैंने कोशिश की कि किसी का भी फेस ना उसमें नज़र आए। तो ये बच्चा बड़ा क्यूट था, तो मैं यहाँ पे चूड़ियों के पैसे वगैरह इसको दे रही थी क्योंकि। और यहाँ पे जब मैं आगे गई तो ये बच्चों के जूते थे छोटे छोटे, ये देख के मैं बड़ा खुश हो रही थी। और मतलब दिल उदास भी हुआ कि जिनके बच्चे नहीं होते तो उनको त्यौहार पे, ईद पे मतलब बहुत ये कमी महसूस होती है कि अगर होते तो हम भी उनके लिए शॉपिंग करते। और मैं अपने मियाँ से चलते चलते यही बात कर रही थी कि जब अल्लाह पाक हमें औलाद देगा तो हम ईद पे या कोई भी त्यौहार होगा तो उनकी बहुत सारी ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदा करेंगे और बहुत शॉपिंग किया करेंगे। यहाँ मैं आगे जी खुस्से वाली दुकान पे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि बाजियाँ बेचारी वो दुकान वाले से उतरवा उतरवा के उन्होंने यहाँ पे ढेर लगा दिया नीचे। कोई अपने पाँव में पहन के चेक कर रहा था साइज़ वगैरह, कोई कलर चेक कर रहा था। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पे मैं भी पहन के देख रही थी और अपने मियाँ को दिखा रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खुद से तो मेरे पास थे, ब्लैक में भी है और ऑफ वाइट कलर में भी था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो मैं ग्रे कलर में ले लेती हूँ, ब्लैक में इतना ज़्यादा पहनती नहीं। तो यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करके हम आ चुके थे घर। और घर आके मैंने ये इतना गंद मचाया हुआ था क्योंकि एक सूट तो मैंने दिया हुआ था टेलर को, क्योंकि बाकी सारी स्टिचिंग वगैरह तो मैं घर पे खुद करती हूँ। तो लेकिन ये मेरा नेट का सूट था, तो मेरी जो सिलाई मशीन है वो इस पे चल नहीं रही थी नेट पे। तो मैंने ये दे दिया था जी टेलर को। तो ये मैंने फिर टेलर से सिलाई करवाया। और ये हैं सोहेल की 2 अदद बनियान, ये है मेरा खुस्सा, और ये मेरे शूज़ मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हैं। और ये मेरी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और ये है उस सूट के साथ मैंने पेयर अप किया है ये वाला रेड दुपट्टा, जो कि घर पे ही पड़ा हुआ था। दुपट्टा मुझे लेने की शुक्र है कि मेरे पैसे थोड़े से बच गए, अगर मियाँ को और बोलती तो वो शायद नाराज़ ही हो जाते। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना ये वाला सूट दिखा रही थी जो सिल के आ गया था, क्योंकि मैं वापसी पे फिर ये भी टेलर से लेके आई थी। मैंने पहले कॉल की थी उनको, तो उन्होंने कहा हाँ जी बाजी रेडी है, आप आके ले जाएँ। तो मैं आते हुए अपना ये जोड़ा भी ले आई थी। तो इसका मैंने सिलवाया है पेप्लम, और साथ इसके बनवाई है मैंने पटियाला शलवार। आस्तीनों के नीचे उसने मेरे ख्याल में अस्तर वगैरह क्या कहते हैं इसको नहीं लगाया, लेकिन बहुत प्यारा सिलाई हुआ है।
देखते हैं मैं ईद पे ये पहनूंगी या नहीं, अगर टाइम मिला तो, क्योंकि ज़ाहिर है काम भी होता है ईद पे, कौन सा रोज़ा रखना होता है तो खाना बनाना और बाकी घर के काम भी होते हैं। हाउस वाइफ्स की तो मतलब त्यौहार भी ऐसे गुजर जाते हैं काम में। तो अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर तैयार होके और आप लोगों को इस जोड़े में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी लुक वगैरह। और जूते मुझे एक अदद तो गिफ्ट में मिला है, और बाकी ये चूड़ियाँ वगैरह मैं लेके आई थी मुख्तलिफ़ कलर्स में, लेके तो थोड़ी थोड़ी आई हूँ, 1 दर्जन 2 दर्जन, क्योंकि वैसे ईद के बाद भी बंदा थोड़ी सी पहन लेता है, चलो कलर मैचिंग मिक्स एंड मैच करके। तो ये ग्रीन में, रेड में, ये कलर तो मेरे मोस्ट फेवरेट है। मतलब मैं ये किसी कोई सूट इनके साथ मैच हो ना हो, मैं ये पहन लेती हूँ। और फिर ये वहाँ चूड़ियों वाली शॉप पे मुझे मेटल की ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, बड़ा खूबसूरत था इनका डिज़ाइन वगैरह और कलर भी, और बड़ी डिसेंट सी थी, तो मैंने ले ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये पहनूँगी किस सूट के साथ, तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है, किसके साथ पेयरअप करती हूँ ये मैं। फिर चलते हैं जी आगे, और ये वाली चूड़ियाँ फिर मैंने ली, और फिर ये मेटल का ही मैंने कैचर लिया, हेयर कैचर अपने लिए, और रिंग्स ली, हाँ सॉरी रिंग्स ली, और मैंने फिर झुमके लिए अपने लिए, और फिर मैंने अपने लिए जो है वो बालियाँ भी ली, वो मैं आगे आप देखेंगे। वो जो रेड रेड आपको नीचे पड़े हुए नज़र आ रही हैं वो बालियाँ बड़ी खूबसूरत है। ये झुमके तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरा फेस जो है वो गोल मटोल है, और इस पर झुमके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लगता है। बाकी ईद की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ लुक्स जो भी क्रिएट करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी कौन सी लुक लगी, कौन सा जोड़ा मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, ये इन बालियों की मैं बात कर रही थी, ये वाली बालियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये है इंडियन, और ये तो बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल सी लुक आती है इसमें, और बड़ी अच्छी लगी मुझे ये भी। और नेक में मैं कुछ ख़ास कैरी नहीं करती, मुझे हमेशा जो भी मैं आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी वगैरह कैरी करती हूँ तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, सो मैं नेक में कुछ भी नहीं पहनती। और एक अदद मेहंदी लेके आई, हालांकि मेहंदी मैं लगाती भी नहीं हूँ, नहीं मुझे इतनी पसंद, बस इसकी खुशबू से, स्मेल से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है। सो मैं मेहंदी इतनी लगाती नहीं, लेकिन देखते हैं क्योंकि सुहेल को पसंद है तो थोड़ी सी ऐड कर लूँगी भाई, एक छोटी सी वो क्या कहते हैं उसको, टिक्की बना लूँगी हाथ पे। और ये वाला कैचर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ज़्यादातर बाल बांधती हूँ, मैं खुले नहीं छोड़ती। देन मुझे ये चाहिए था जी नेल पॉलिश रिमूवल, क्योंकि नेल पॉलिश त्यौहार है तो उस दिन तो लगाऊंगी, ईद वाले दिन अपने सूट के साथ, तो फिर वज़ू नहीं होता नेल पॉलिश के साथ, तो फिर मैं उतार दूंगी। और यहाँ मैं अपने मियाँ को तंग कर रही थी कि देखिए मेरी इतनी सारी शॉपिंग हो गई और आपकी मैं लेके आई हूँ सिर्फ 2 बनियान, और उनको मैं तंग कर रही थी कि आपको चाहिए क्या। चलें जी, आप रखिएगा अपने